अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं हम। इस एग्जांपल, ठीक है, तो पहला वैरायटी बोलता है कि चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज। अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं हम। इस एग्जांपल से अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहला वैरायटी बोलता है कि चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। हमको ये चेक करके बताना है कि x की एक वैल्यू दी हुई है हमको, और वो जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। ठीक, बहुत आसान है। हमको पता है कि जीरो अगर है तो भैया x की जगह वो वैल्यू रख दो, आउटपुट आएगा शून्य, खत्म। तो चुपचाप वही करना है अपने को। धीरे से x की जगह हम रख देंगे -1। अच्छा, ये क्यों लिखा हूं, ये पहले थोड़ा सा आसान करके लिख देता हूं यार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अपना गिवन पॉलिनोमियल है। हमको चेक करना है x इक्वल टू -1। तो देखो, इस x की जगह मैं -1 रख रहा हूं। इसका मतलब पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आप -1 रख दो, -1 रख दिया। -1 का स्क्वायर +1, 2 इंटू -1 दैट इज -2, फिर +1, -1 -2 दैट इज -1 +1। ओ, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब x की जगह इस गिवन पॉलिनोमियल में -1 रखने पर आउटपुट जीरो। तो ये x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल। जीरो आ गया तो है वो, जीरो आउटपुट में नहीं आया तो नहीं है, खत्म। तो x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल्स ले रहे थे। प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया था। अब अपन अलग अलग वैरायटी के एग्जांपल्स लेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और अपन को उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिया है मैंने। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना, बोर्ड में भी बहुत पूछता है ये वाले एग्जाम्पल्स जो दिया हूं मैं। ये क्वेश्चन ना एक तो पूछेगा ही, मतलब आप मान लो 80 to 90% ऐसा वाला क्वेश्चन देता ही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है ऐसा बता दिया गया है, तो के की वैल्यू निकालो। -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो के की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन को सीधा सीधा x की वैल्यू जो दी हुई है -4, अगर वो जीरो है इसका मतलब वो रखने पर पॉलिनोमियल में आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, जीरो, ऑब्वियसली। तो रख दो, x की जगह अपन को रखना है -4। तो यहां -4 का स्क्वायर -x की जगह फिर -4 -2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, अपन को इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि x इक्वल टू अगर -4 इसका 0 है तो x की जगह वो रखने पर आउटपुट अपने को 0 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो सॉल्व कर लो। अब -4 का स्क्वायर 16, माइनस ऑफ -4 +4, माइनस साइन को अंदर खोल दो, -2
2k, ये भी प्लस में है, -2 इक्वल्स टू 0। 16 plus 4, 20, 20 minus 2, that is 18. 18 is minus 2 is equals to 0. -2 के को उस तरफ भेज दो, तो 18 इक्वल्स टू 2k, that is k इक्वल्स टू 9 आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमको कुछ नहीं करना है, जो उसका 0 दिया हुआ है तो उसको चुपचाप x की जगह पर रख दो और k की वैल्यू फाइंड कर लो। एक ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल भी पिछले वाले एग्जांपल के जैसा ही है, थोड़ा बहुत वैसा ही है एक्चुअल में। देखो, इफ 1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर सेम पुराने क्वेश्चन जैसा ही कि 1 जो है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 दे दिया गया, बोल दिया गया कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब ये है कि 1 को पॉलिनोमियल में रख दो, आउटपुट क्या आएगा? 0। रख देते हैं भैया, a की वैल्यू निकालने बोला है, सिंपल मेथड है, रख दो 1 को, a इंटू 1 का स्क्वायर 3a माइनस 1 फिर -1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है ये वाला, इक्वल टू 0, ठीक। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो a अंदर -3 को मल्टीप्लाई कर दो तो -3a, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -1 इक्वल्स टू 0। 3 - 1 2, a -3a -2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। +2 को उधर भेज देते हैं, -2a इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 को उधर भेज देते हैं तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। सो इजी, एकदम आसान हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चन दिखे, चुपचाप रख देना है, x का जो 0 दिया हुआ है, x की जो वैल्यू दी हुई है उसको पॉलिनोमियल में रख देना है और आउटपुट को 0 कर देना है। निकाल लो फिर, a k m z w कुछ भी दे दे, निकाल लेंगे अपन, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, अब तक अपन क्या कर रहे थे कि 0 दे दिया था तो किसी की वैल्यू निकाल रहे थे, अब अपन को जीरोस ही निकालना है। पॉलिनोमियल दे दिया है, जीरोस निकाल दो। 2 मेथड सिखाया हूं, दोनों में से जो मन करे लगा दो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, एक स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। तो मैं तो भैया स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते, थोड़ा सा 9th वाला जो कंसेप्ट था वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से अपन करना भी सीख जाएंगे। और स्प्लिट द मिडिल टर्म एक्चुअल में आसान भी है, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी आसान है, बट देख लो यार, तुम लोग देख लो, मेरे को तो दोनों ही ठीक लगता है। तो 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, पहला काम कि हमको 0 निकालना है, तो आउटपुट को सबसे पहले 0 कर देते हैं। 3x प्लस 6 फर्स्ट स्टेप, पहला काम अपन कर दिए। सेकेंड स्टेप 6 इंटू 6 दैट इज 36, और ध्यान रखना है प्लस 36, ठीक है। तो 36 के फैक्टर्स लिख लेते, 6 इंटू 6 भी 36 आता है, और क्या 36 किससे जाएगा, 12 3 जा, वो भी 36 आता है, और 9 4 जा भी 36 आता है। ये अपन ने लिख लिया, और एक तो 36 इंटू 1 भी 36 आता है। तो ऐसे और भी चाहे तो लिख सकते हैं, पर देख लेते हैं इसमें से कोई काम आ रहा है क्या नहीं अपने। तो -13 लाना है, -13,
-6 -6 -12, ये नहीं बन रहा। -12 +3, ये भी नहीं बनेगा यार। 9 और 4, हाँ ये 13 आने का इसका लग रहा है थोड़ा उम्मीद। -9 और -4 -13, तो ये वाला जोड़ी सेलेक्ट कर लिए। अब स्प्लिट कर देते 6x² -9x -4x +6 = 0। कॉमन देखो यहाँ पे x तो कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है क्या? हाँ 3 भी कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2x माइनस यहां बचेगा 3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 2 कॉमन आ जा रहा है। -2 में कॉमन ले लिया तो 2x -3 = 0। देखो वही सेम सेम आया ना, सेम सेम बोला था मैंने कि एक ही आइटम आएगा। पूरे इस पूरे में से 2x -3 कॉमन आ रहा है और बच क्या गया? यहां बचा 3x और यहां बचा =0। अब याद करो मैं बोला था कोई भी एक को 0 कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी एक 0 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो दोनों को बारी बारी अपन 0 कर लेते हैं। तो 2x -3 = 0 करे तो 3 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे को दे देगा 3/2। पहला 0 निकल गया। दूसरा 3x -2 = 0 करते तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। बताओ जस्ट उल्टा ही आ गया। ठीक, तो x के दो जीरोस निकले, x के दो वैल्यूज निकले, क्या क्या? 3/2 और 2/3। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है और वो जीरोस क्या है? 3/2 और 2/3। अच्छा, अगर मान लो कि आप लोग को लग रहा है कि सॉल्विंग में कहीं गलती हुआ है, ठीक है, बाई चांस ऐसा आ रहा है दिमाग में कि सॉल्विंग में कहीं गलती हुआ है यार, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हूं मैं, तो वेरीफाई कर लेना। कैसे वेरीफाई करोगे? कुछ नहीं, इस 0 x की जो वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में रख के चेक कर लेना कि 0 आ रहा है कि नहीं, बस। और बाकी एक बार क्रॉस चेक तो कर ही सकते हो, कोशिश करना गलती ना हो, ठीक, क्योंकि आसान तो है यार। ठीक है, देखो नेक्स्ट वैरायटी ना, या तो देखो x वाला टर्म गायब कर देगा या तो कांस्टेंट वाला गायब कर देगा और बोलेगा जीरोस निकालो। तो ये वाले क्वेश्चन में अपने पास x वाला टर्म गायब है, तो इसमें कोई अपन को फॉर्मूला या स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन वो मेथड की जरूरत नहीं है। इसमें अपन ना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। हाँ, पहला काम, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, x² -2 = 0, क्योंकि भैया हमको जीरोस ही निकालना है, तो आउटपुट तो अपने को पता ही है 0, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा। सेकेंड स्टेप में x वाला टर्म तो गायब है, तो 2 को चुपचाप उधर भेज दो, किसी को नहीं पता लगेगा, भेज दिए। -2 था, उधर गया +2। ठीक, अब x² की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट लगेगा और सामने लग जाएगा प्लस और माइनस। अब इसका बदला क्या है? प्लस माइनस सब हिला दिए आप। देखो प्लस, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। देखो 4x² = 4 है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी +-2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि +2 का भी आप स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा और -2 का भी तुम स्क्वायर करो तब भी +4 ही आएगा। तो सिमिलरली √2 + √2 का स्क्वायर करो तो 2 आएगा, -√2 का भी स्क्वायर करो तो भी 2 आएगा। तो दो जीरोस निकले अपने, एक है अपना +√2
और एक है -√2। ये है एग्जाम्पल समझने के लिए कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये मैं समझाने के लिए दिया हूं आप लोग को। तो यहां से x की 2 जीरोस निकले, एक हो गया +√2 एंड एक हो गया -√2। ठीक, एकदम आसान है। ऐसा वाला देगा तो बहुत इजी है। ध्यान रखना x वाला टर्म गायब रहे तब करना है ये। अभी x वाला टर्म रहेगा, कांस्टेंट गायब हो जाएगा, वो वाला भी अपन सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल भी वैसे ही तरीके का तो दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ है। देखो कैसे, सेम चीज है, x² + 4 का 0 निकालना है अपने को। तो फर्स्ट स्टेप तो सबका सेम ही रहता है कि हमको 0 निकालना है, तो आउटपुट भैया 0 कर दो, ये लो 0। ठीक, सेकेंड स्टेप मैंने अभी पिछले एग्जांपल में समझाया, x वाला टर्म गायब रहेगा तो फॉर्मूला ये वो लगाने का उतना जरूरत नहीं है। चाहो तो लगाओगे तब भी आंसर आएगा, बट लगाने का जरूरत नहीं है। ये +4 को उधर लेके जाते हैं अपन, तो ये निकल के आएगा -4। ओके, क्योंकि +4 उधर गया। अब स्क्वायर को यहां भेजते हैं, √-4। हाँ, यहां गड़बड़ है। बताओ क्या? देखो, गलती ये मत करना कि माइनस को बाहर लेके 4 का रूट ले लूंगा और +2 -2 लिख दूंगा ना, ये गलती मत करना। तो माइनस को वैसे ही रख के स्क्वायर को यहां पे रूट में भेजना है आपको। देखो, रूट के अंदर तो माइनस आ नहीं सकता, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो तय है, रूट के अंदर माइनस कभी नहीं आ सकता। ठीक, अगर आ गया तो उसका रियल वैल्यू अपन नहीं निकाल पाएंगे। ये रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, एक्स की कोई रियल नंबर कोई कुछ नहीं निकलेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x² + 4 डज नॉट हैव एनी जीरो। इसका मतलब, इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हवे में बनेगा, एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। टच नहीं करेगा मतलब आउटपुट कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो x² + 4 डज नॉट हैव एनी 0। यहां से भी समझ सकते हो, रूट के अंदर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भैया। नहीं हो सकता मतलब x की कोई वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। निकल नहीं पाएगी मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस है ही नहीं, खत्म बात। ठीक, एक और वैरायटी जिसमें कांस्टेंट वाला टर्म गायब। ये देखो, 4x² वाला टर्म है, 8x है, कांस्टेंट वाला टर्म गायब। इसको भी सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत और फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं ऐसे क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट टर्म अगर गायब रहे तो फर्स्ट स्टेप हमेशा वही रहेगा, 4x² - 8x = 0। देखो, इसमें ना कॉमन आ रहा है भैया, दिख रहा होगा, x भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ जा रहा है। तो ले लो, चुपचाप कॉमन ले लो। जो बेसिक चीजें दिख रही है ना वो चुपचाप कर लेने का। बच क्या गया? यहां बचा भैया x बचा, माइनस यहां बच गया 2। ठीक ठीक, ये आ गया। अब फिर वही, दोनों में से किसी एक को भी 0 कर दो, आउटपुट अपने आप 0। तो दोनों को बारी बारी 0 ले लेते हैं। एक बार 4x = 0, यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 0, और एक बार x - 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 2। खत्म। ठीक,
देखो जीरो रख के भी देख लो, जीरो रखेंगे, जीरो जीरो, आउटपुट जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे में गलती नहीं करने का, गलती ये नहीं करने का है कि सिर्फ इसको इक्वल टू जीरो ले लिया अपन, नहीं, ये वाला गलती मत करना। इसके सामने 4x भी है, उसको ये इस x की वैल्यू जो है अगर जीरो हो जाती है तो ओवरऑल आउटपुट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो x की यहां पे भी दो वैल्यू निकल के आती है, एक हो गया जीरो और एक हो गया टू, ठीक है।